जय हिंद दोस्तों। यूजीसी नेट जून 2023 का ये जो है पेपर फर्स्ट की जो है क्लास है। तो अगर बात करें ये जो है कौन सी क्लास है, ये दूसरी क्लास है। और साथ ही साथ जो पेपर फर्स्ट का ये क्लास अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास चल रहा है जिसे हम शिक्षण अभिक्षमता के नाम से जानते हैं। और पेपर पीडीएफ फ्री है। डेली सुबह आपका 7:30 बजे क्लास ये देखने को मिलता है। तो जो है क्लास से जुड़े रहें। जो भी जो है स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। आज हम जानने वाले हैं शिक्षण के स्तर के बारे में। शिक्षण के स्तर क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम जानते हैं। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है बोध स्तर और तीसरे को कहते हैं हम चिंतन स्तर। ठीक, इसमें जो है हम क्या करते हैं, स्मृति स्तर में देखने को मिलता है हम याद करने पर बल देते हैं। इसमें जो है रटाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो है याद कराने पर जो है हम बल देते हैं। ठीक, और जो है बोध स्तर में जो है समझ का स्तर है ये, जिसे हम जो है मॉरिसन शिक्षण मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है समझने की कोशिश करते हैं। अब समझने की कोशिश कैसे करते हैं, जैसे कि आप छोटे क्लास में देखेंगे तो उसे हम स्मृति स्तर के नाम से जानते हैं। छोटी क्लास में आप देखेंगे कि जो है बच्चों को रटने पर, याद कराने पर जो है बल दिया जाता है। जैसे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ठीक, ये जो है याद करने पर बल दिया जाता है, रटाने पर बल दिया जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे जब बढ़ते हैं तो बोध स्तर आ जाता है। ये बोध स्तर क्या है? बोध स्तर की अगर बात करें तो इसमें समझ वाला स्तर भी के नाम से जानते हैं। इसमें जो है समझ विकसित हो जाता है। ये समझ कैसे विकसित हो जाता है? थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जानकार हो जाते हैं, ए फॉर एप्पल याद कर लेते हैं। ठीक, इसमें जो है समझ का स्तर होता है। तब जो है सामानों को दिखा करके नाम को आप याद कर सकते हैं। जैसे अगर आप उसे बॉल दिखाएंगे तो समझ जाएगा कि जो है बी फॉर बॉल है। और ये जो है आपको जो है पूरी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो है समझने की स्तर, यानी कि समझने पर इसे जो है भार दिया जाता है। ये जो है मॉरिसन मॉडल है, इसे हम मॉरिसन मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक, और तीसरा जो है उसे हम चिंतन स्तर के नाम से जानते हैं। इसे विचारात्मक स्तर के भी नाम से जानते हैं। इसमें जो है स्टूडेंट पूरा जो है विचार कर सकता है। ये हायर एजुकेशन के लिए माना जाता है। ठीक, अगर हम बात करें फिर से एक बार, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है स्मृति स्तर में जो है देखने को मिला कि जो है रटाने पर बल दिया जाता है, और बोध स्तर में समझ वाले पर जो है बल दिया जाता है, और तीसरे में जो है चिंतन स्तर यानी कि विचार पर जो है बल दिया जाता है। अब याद जो है करने की जो है बात है, तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हार्वर्ड शिक्षण मॉडल किसे कहते हैं, मॉरिसन शिक्षण मॉडल किसे कहते हैं, हंट शिक्षण मॉडल बताइए। तो स्मृति स्तर को हार्वर्ड शिक्षण मॉडल भी कहते हैं और बोध स्तर को मॉरिसन शिक्षण मॉडल भी कहते हैं, और चिंतन स्तर को जो है हंट शिक्षण मॉडल के नाम से हम जानते हैं। ये तीनों हो गया। अब आप देखेंगे कि जो है चिंतन स्तर में क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन करना इत्यादि भी शामिल है। इसमें जो है स्टूडेंट विचार कर सकता है। विचार करने के साथ साथ जो है वो डिसीजन भी ले सकता है। जैसे विश्लेषण करेगा, संश्लेषण करेगा, मूल्यांकन करेगा, ये सब जो है किस में आता है? हायर एजुकेशन में आता है। तो ये चिंतन के स्तर की अगर बात करें तो हर सिस्टम मॉडल जो है बड़े स्टूडेंटों के लिए है, हायर एजुकेशन के लिए है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम एक एक को जो है अच्छे से पढ़ते हैं। अगर बात करें स्मृति स्तर, स्मृति स्तर को जो है अगर हम बात करें तो ये जो है याद करने पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? याद करने पर बल दिया जाता है। तर्क का महत्व नहीं है, क्योंकि जो है सोचने की क्षमता नहीं होती है उतनी, और कैपेसिटी नहीं होती है, और प्रश्नोत्तर बोध नहीं है, क्योंकि जो है इसमें रटने पर बल दिया जाता है। इस वजह से प्रश्नोत्तर बोध ही नहीं है। अगर उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य ये रहता है इसमें कि तथ्यों का ज्ञान हो जाए। क्या हो जाए? तथ्यों का ज्ञान हो जाए। और संरचना में देखेंगे तो संरचना की अगर बात करें तो इसमें संरचना में सबसे पहले क्या बनाया जाता है? योजना बनाया जाता है। उसके बाद प्रस्तुत किया जाता है, फिर तुलना किया जाता है, फिर सामान्यीकरण देखने को मिलता है, फिर समस्याओं का समाधान होता है। ठीक, समस्याओं का समाधान होता है। जैसे स्मृति स्तर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला उद्देश्य, दूसरा संरचना, तीसरा सामाजिक प्रणाली, चौथा मूल्यांकन प्रणाली। ठीक, जो है 4 चरण हैं, और 4 चरण में तीसरा जो चरण है उसे हम सामाजिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सामाजिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसमें शिक्षक का महत्व जो है अधिक होता है, विद्यार्थियों का महत्व जो है कम देखने को मिलता है, क्योंकि शिक्षक इसमें जो है रटाने पर बल देता है।
इसमें जो है रटाने पर बल देता है, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये जो है रटाने पर रट्टू तोता की तरह याद कराने पर बल देता है। इसलिए शिक्षण का जो है अधिक महत्व है और विद्यार्थियों का जो है महत्व कम है। मूल्यांकन प्रणाली की अगर बात करें तो ये वस्तुपरक होता है, यानी वस्तुओं को दिखा करके जो है आप इससे पूछिए और वो बच्चा बताएगा, तो इस तरीके से जो है मूल्यांकन इसमें किया जाता है। ठीक, क्योंकि दिखा करके जैसे बॉल को दिखाया जाता है, उसका फिगर दिखाया जाता है, उसका फोटो दिखाया जाता है। जैसे बी फॉर बॉल, ये बॉल हो गया, और इसको दिखा करके बच्चों से पूछा जाएगा ये क्या है, तो वो बताएगा बी फॉर बॉल है या बॉल है। ठीक, इस तरीके से जो है स्मृति स्तर में जो है रटाने पर, याद कराने पर बल दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बोध स्तर को जानते हैं। बोध स्तर की अगर बात करें तो बोध स्तर को भी जो है आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो समझना जो है, जैसे कि जो है समझ वाला स्तर है ये, तो इसमें आदर्श समझना और लक्ष्य समझने की जो है बात कही जाती है। इसमें जो है समझने पर जो है बल दिया जाता है। बच्चे समझ जाते हैं, समझदार हो जाते हैं और फिर जो है थोड़ा डेवलप कर जाते हैं, उनका माइंड भी जो है थोड़ा सा डेवलप कर जाता है। और संरचना की अगर बात करें तो इसमें अन्वेषण होता है, फिर प्रस्तुतिकरण होता है, फिर जो है आपको गृहकार्य भी देखने को इसमें मिलेंगे, और इसमें जो है लोगों को, स्टूडेंट को प्रयोगशाला में ले जाया जाता है और जो है छात्र जो है खुद कार्य करता है। इसमें जो प्रयोगशाला में थोड़ा सा बता दिया जाता है कि इस तरीके से करना है, उसके बाद प्रयोगशाला में जो है छात्र यानी कि स्टूडेंट खुद कार्य करता है। और इसमें देखेंगे जो है सारांश, मौखिक प्रस्तुतिकरण, जैसे ओरल के नाम से जानते हैं, और ओरल भी होता है। जैसे अगर आप जो है इंटर में हैं तो जो है अगर आप जियोग्राफी लिए हुए हैं तो जियोग्राफी में आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, तो इसमें जो है ओरल भी होता है। ओरल मतलब होता है मौखिक भी होता है, मौखिक भी प्रश्न पूछे जाते हैं और उनसे भी जो है प्रैक्टिकल लिया जाता है, प्रयोगशाला में ले जाया जाता है। प्रयोगशाला की अगर बात करें तो उन्हें जो है इंचटेप और मीटर वगैरह दे दिया जाता है ज़मीन नापने के लिए, उसके जो है उच्चावच को मापने के लिए कितना गहरा है, कितना ऊँचा, इस तरीके से जो है मापने की जो है जानकारी दी जाती है। ठीक, और जो है मौखिक यानी कि ओरल जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अब सामाजिक प्रणाली की अगर बात करें तो सामाजिक प्रणाली में आप देख सकते हैं कि यह छात्र शिक्षक दोनों की इसमें भूमिका होती है। सामाजिक प्रणाली में शिक्षक नियंत्रक कार्य करता है, छात्र स्वयं कार्य करे, ये जो है नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, एज ए टीचर गाइड के रूप में काम करता है, और छात्र को जो है स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि आपको सीखना है, करना है। ठीक, इस तरीके से जो है बोध स्तर जो है कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, चिंतन स्तर को देखते हैं। चिंतन स्तर क्या होता है? चिंतन स्तर को जो विचारात्मक स्तर के भी नाम से जानते हैं। विचारात्मक स्तर क्या होता है? ये जो है हायर एजुकेशन के जो है स्टूडेंट देखेंगे, हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट जो है खुद रिसर्च करते हैं। ठीक, यानी कि उनको जो है छोड़ दिया जाता है, प्रयोगशाला में छोड़ दिया जाता है, वो खुद रिसर्च करते हैं और इसे शिक्षण मॉडल के भी नाम से जानते हैं। ठीक, अगर इसकी उद्देश्य की बात करें तो जो है जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, छात्रों में मौलिक स्वतंत्र चिंतन का विकास करना और आलोचनात्मक अध्ययन करना, और फिर जो है इस चिंतन स्तर में जो है आप देख सकते हैं स्मृति प्लस बोध दोनों की ज़रूरत पड़ती है। स्मृति स्तर मतलब होता है रट्टू तोता के, और बोध मतलब होता है समझ के स्तर, दोनों की ज़रूरत पड़ती है, और याद करने पर भी, समझने पर बल भी दिया जाता है। ठीक, अगर संरचना की बात करें तो संरचना की जो है समस्या की जो है प्रकृति को समझने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता दिए कि जो है सबसे पहले क्या किया जाए, समस्या को, अगर कोई चीज़ आपको मिल रहा है तो सबसे पहले उसकी समस्या को ढूंढेंगे तभी तो सॉल्व करेंगे। तो जैसे अगर बॉडी समझिए किसी का तबीयत खराब है, जब कमी को जानेंगे, समस्या को जानेंगे तभी तो हम उसको दूर कर पाएंगे। तो इसी को जो है संरचना के अंतर्गत हम रखेंगे। जैसे कि अगर बात करें तो व्यक्तिगत प्लस सामाजिक जो है संरचना दोनों देखने को मिलती है, दोनों प्रकार का होता है। अगर बात करें व्यक्तिगत समस्या की, तो जैसे कि समझने की कोशिश कीजिए, तो व्यक्तिगत समस्या को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है डेवी महोदय मॉडल का और दूसरा कर्ट लेविन का मॉडल। ठीक, डेवी महोदय का जो मॉडल है इसमें जो है 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पथ रहित समस्या और दूसरा होता है जो है 2 नोक वाली समस्या। पथ रहित समस्या क्या है? जैसे कि एक आदमी है, ये आदमी समझ लीजिए, और आदमी के बीच में जो है एक रास्ता है, उसका टारगेट क्या है? नेट अचीव करना। उसका टारगेट क्या है? नेट अचीव करना। और जो है 2 नोक वाली समस्या क्या है? एक ही आदमी है। जैसे कि अगर बात करें 2 नोक वाली समस्या में अगर देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे
कि आदमी यहाँ पर है, ठीक। और एक उसका एक टारगेट ये है कि आईएएस भी बनेंगे और दूसरा टारगेट है कि नेट भी क्वालिफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 नोक वाली समस्या। कार्ल लेविन का मॉडल है ये, एक है पॉजिटिव आकर्षण, दूसरा है नेगेटिव आकर्षण और तीसरा पॉजिटिव आकर्षण नेगेटिव आकर्षण, ठीक। अब हम जानते हैं सामाजिक प्रणाली के बारे में। सामाजिक प्रणाली की अगर बात करें तो सामाजिक प्रणाली आप देख सकते हैं कक्षा का वातावरण खुला रहता है। ये क्योंकि जो है ये चिंतन मॉडल है, इसमें स्टूडेंट जो है बड़े बड़े हो जाते हैं, हायर एजुकेशन की पढ़ाई करते हैं, जो है रिसर्च करते हैं। तो इसमें जो है कक्षा का वातावरण खुला रहता है, छात्र सक्रिय एवं स्वतंत्र रहता है, सक्रिय एवं स्वतंत्र रहता है, क्योंकि जो है तभी वो कार्य कर पाएगा, ठीक। और फिर जो है मूल्यांकन प्रणाली की अगर बात करें तो मूल्यांकन प्रणाली निबंधात्मक होनी चाहिए, सृजनात्मक होनी चाहिए। समस्या समाधान प्रणाली अधिक उपयोगी होती है। अब ये कैसे उपयोगी होती है, अगर बात करें समस्या समाधान प्रणाली, जैसे कि समस्या आ गया तो उसका डायरेक्ट जो है समाधान खोजने की कोशिश करेंगे, पूरी करने की कोशिश करेंगे, तो उसी को समस्या समाधान प्रणाली के भी नाम से जानते हैं। और फिर जो है देख लीजिए आप यहाँ पर शिक्षण का चर क्या होता है। ये 3 पक्ष होते हैं चर के, तो इसके बारे में हम जानते हैं। एक होता है निदानात्मक पक्ष और दूसरा होता है उपचारात्मक पक्ष और तीसरा होता है मूल्यांकन। अगर बात करें निदानात्मक की तो इसमें जो है शिक्षण की समस्या है, क्या है, शिक्षण की समस्या है। दूसरा छात्रों का ज्ञान का स्तर, व्यक्तिगत भिन्नताएँ, और फिर जो है आप देखेंगे विषय ज्ञान। और उपचारात्मक पक्ष की अगर बात करें छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। ये किसका जो है कहना है, गेट्स महोदय का। मूल्यांकन तो जानते हैं किसी भी चीज़ों का जो मूल्यांकन कर रहा है मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत आता है, ठीक। यूजीसी नेट प्रिपरेशन की अगर बात करें तो यूजीसी नेट प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से आप फ्री में कर सकते हैं, चाहे वो पेपर फर्स्ट के हो चाहे वो पेपर सेकंड के, दोनों का प्रिपरेशन आप फ्री में कर सकते हैं। तो चैनल पर अगर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। शिक्षण के स्तर की अगर बात करें तो शिक्षण का स्तर जो हम कल जो है अच्छे से इसे पढ़ेंगे। शिक्षण के स्तर, शिक्षण चरों के कार्य के बारे में अच्छे से हम अध्ययन करेंगे, फिर शिक्षा के प्रकार के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो ये थी जानकारी और ये था क्लास। तो इस क्लास कैसा लगा, कोई क्वेरी हो, कोई छोटा हो तो इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया। अब इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तो आज के लिए यहीं तक, आज के लिए शुक्रिया।